लास्ट लेक्चर में हमने बर्नौली इक्वेशंस पढ़ी थी जिनको लीनियर में कन्वर्ट करके और इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। आज आगे चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आज पढ़ते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथातथ या यथार्थ अवकल समीकरण। इसमें जो अवकल समीकरण प्रथम क्रम प्रथम घात की दे रखी है पहले चैप्टर में, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ये प्रथम क्रम प्रथम घात के अवकल समीकरण है जहाँ एम बी एक्स वाई का फलन है और वाई एन बी एक्स वाई का फलन है। इसमें अगर अपने को देखने को मिले कि डेल एम बाई डेल वाई बराबर है डेल एन बाई डेल एक्स के, अगर ये बराबर आता है तो इक्वेशन कहलाती है एग्जैक्ट, यथातथ है, यथार्थ है। तो इसको इंटीग्रेट करना फिर आसान है। तो डेल एम बाई डेल वाई जो ये प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की अवकल समीकरण है उसके यथातथ या यथार्थ या एग्जैक्ट होने की आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध यही है, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। इसे याद रखना है। इसी से हम हर एक क्वेश्चन में देख लेंगे, जब वो बर्नौली भी नहीं है, लीनियर भी नहीं है, समघात भी नहीं है, तो फिर आगे आके यही देखेंगे एग्जैक्ट है क्या, तो इससे एग्जैक्टनेस उसकी पता लगेगी। तो अब अगर इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो सॉल्यूशन के लिए 4 स्टेप में इसका सॉल्यूशन निकलेगा। सबसे पहले m जो दिया गया है यहाँ क्वेश्चन में उसको m dx निकालेंगे। ये x y का कोई फलन आएगा जिसको u से लिख रहे हैं, और ये होगा x y का कोई फलन, तो x y इसीलिए लिखा गया है कि कोई भी x y का फलन ये बनेगा, तो ये कहलाएगा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में डेल u जो अपन ने u कैलकुलेट किया है अभी, तो डेल u बाई डेल y निकाल लेंगे, y के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे x को अचर मानकर। थर्ड स्टेप में n जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसमें से ये डेल u बाई डेल वाई जो सेकंड स्टेप में निकालना है वो अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो बचे उसे इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में। जो आएगा इसे कहेंगे v, जो केवल y का फलन होगा, ये कहलाएगा v। तो v कैलकुलेट यहाँ करेंगे, v इज इक्वल टू एन माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई से इंटीग्रेट करके मान आएगा। और लास्ट में फोर्थ स्टेप में अपन आंसर लिख देंगे, u जो एक्स वाई का फलन ऊपर अपन ने निकाला है और ये जो v अपन ने कैलकुलेट किया y का ही फलन है बराबर c, ये कहलाएगा आंसर। तो ये 4 स्टेप जब पता लग गया कि इक्वेशन एग्जैक्ट है तो 4 स्टेप में अपन उसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझते हैं इसे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए एक इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन ax प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये दी हुई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर m तो अपने को दिया हुआ है ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी। तो डेल एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए, क्योंकि ये समघात भी नहीं है, लीनियर भी नहीं बनेगी, बर्नौली भी नहीं है, तो फिर इसको अपन देखते हैं ये एग्जैक्ट बनाई जा सकती है क्या एग्जैक्ट। तो डेल m बाई डेल y निकालें इस कंडीशन से जो अपन ऊपर पढ़ी है, डेल m बाई डेल y कैलकुलेट करें। तो डेल m बाई डेल y आया है इसमें h, और यहाँ n दे रखा है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। तो डेल n बाई डेल x देखते हैं क्या है, तो वो भी h है। इसका मतलब डेल m बाई डेल y बराबर डेल एन बाई डेल एक्स के आ रहा है। तो दी गई इक्वेशन हियर डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स है। तो दी गई इक्वेशन एग्जैक्ट है। जब पता लग गया कि इक्वेशन एग्जैक्ट है तो फिर सॉल्यूशन 4 स्टेप को फॉलो करके निकालना है। तो उसमें से अपन पहला स्टेप लेते हैं इसका कि जो भी m है वो इंटीग्रेट करें x के रेस्पेक्ट में, जो आएगा वो u कहलाएगा, जो एक्स वाई का फलन होगा। तो m जो दिया हुआ है इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो m है ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो ये आ गया ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच वाई कॉन्स्टेंट है, जी भी कॉन्स्टेंट है, तो इसकी वैल्यू एच एक्स वाई प्लस जी एक्स आ गई। ये तो u आ गया, एक्स वाई का फलन है, इसमें एक्स वाई दोनों आ रहे हैं, तो आप चाहो तो यहाँ एक्स वाई लिख दो, एक्स वाई का फलन है। दूसरे स्टेप में
डेल यू बाई डेल वाई कैलकुलेट करेंगे, वाई के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करें इसे, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो ज़ीरो हो गया, और इसकी वैल्यू आ गई, ये भी ज़ीरो हो गया वाई के रेस्पेक्ट में, केवल ये वाई के रेस्पेक्ट में होगा, तो ये आ गया एच एक्स। दूसरा स्टेप अपना कंप्लीट हुआ। अब थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में एन माइनस डेल यू बाई डेल वाई कैलकुलेट करें और उसको इंटीग्रेट करेंगे फिर अपन y के रेस्पेक्ट में, ये कहलाएगा v, जो y का फलन आएगा। तो देखते हैं क्या आया। तो n दिया हुआ है अपने को एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, और इसमें से डेल यू बाई डेल वाई जो अपन ने एच एक्स निकाला है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एच एक्स कैंसिल हो गया, तो बी वाई प्लस एफ बचा, इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा v, तो इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये आ गया बी वाई स्क्वायर, सिंपली ये आ गया बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ वाई, ये आ गया बी वाई। तो चौथे स्टेप में अपन सॉल्यूशन लिख सकते हैं आसानी से। अब सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन इज यू एक्स वाई प्लस वी वाई जो कैलकुलेट किया है इज इक्वल टू सी। इनमें इंटीग्रेशन की कांस्टेंट नहीं लगाना है, लास्ट में लगा रहे हैं इसलिए। तो ये वैल्यू आ गई ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ वाई इज इक्वल टू सी, ये कहलाएगा इसका सॉल्यूशन। इसको ठीक करके 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो यही है आंसर। तो इस प्रकार जब पता लग गया कि इक्वेशन एग्जैक्ट है तो आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अब कई बार इक्वेशन शुरू में ये एग्जैक्ट नहीं होगी, जो है ना डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ये जो दी गई इक्वेशन है उसमें ये नहीं होगा, डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल नहीं होंगे। तो शुरू में दी गई इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी, तो फिर क्या एग्जैक्ट बनाई जा सकती है क्या? समाकलन गुणक उसका अपन निकालेंगे और उसको निकालने के बाद देखेंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई, तो फिर एग्जैक्ट अगर इक्वेशन बन गई तो उसका सॉल्यूशन फिर जो समाकलन गुणक है उससे गुणा करके अपन निकाल सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं समाकलन गुणक। नाउ वी कम टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उससे आगे की बात चल रही है कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो फिर उसको एग्जैक्ट कैसे बनाया जा सकता है, तो वो आता है समाकलन गुणक से। तो समाकलन गुणक में कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। मैं बुक से ही आपको ये फॉर्मूले बताता हूँ। जैसे इसके फॉर्मूले देखें कि ये फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए, सारे मालूम हैं आपको ऑलरेडी, लेकिन इस समय ध्यान रखने पड़ेंगे। तो जैसे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है, तो ये एक्स वाई के गुणा का अवकलन ही है। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो अब ये अपने को क्वेश्चंस में अगर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स आ रहा है तो बड़ी आसानी से डी ऑफ एक्स वाई लिख देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो केवल एक्स वाई आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले थोड़े पता होने चाहिए। जैसे ये है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, तो इसमें वाई अपॉन एक्स का ये अवकलन है, तो थोड़ा सा याद रखना है कि वाई अपॉन एक्स का अवकलन है। तीसरा ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर वाई स्क्वायर, तो ये नीचे वाई स्क्वायर आ रहा है इसलिए एक्स अपॉन वाई नीचे वाला फलन ऊपर वाले फलन का अवकलन माइनस ऊपर वाला फलन नीचे वाले फलन का अवकलन अपॉन नीचे वाले फलन का वर्ग, तो ये इसका अवकलन है। तो जब इस तरह का कोई भी पद आ रहा है तो अपन डी ऑफ एक्स अपॉन वाई लिख के उसे इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। फिर ऐसे ही है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ओवर एक्स वाई, ये डी ऑफ लॉग एक्स वाई है क्योंकि नीचे एक्स वाई आ रहा है तो लॉग एक्स वाई है, तो लॉग एक्स वाई का अवकलन तो 1 अपॉन एक्स वाई और एक्स वाई के गुणक का ये ऊपर रहा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो अब ये ध्यान होगा तो अपन आसानी से पद को डी ऑफ लॉग एक्स वाई में लिख के इंटीग्रेट कर सकेंगे। इसी प्रकार ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स वाई, ये इसका होगा। ये भी आपको मालूम है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर एक्स वाई, ये डी ऑफ लॉग एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान होना चाहिए।
नहीं तो अपन log एक्स वाई कहीं नहीं लिख दें, इससे प्लस होता तो log एक्स वाई आ जाता, लेकिन माइनस है इसलिए log एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स में ये फॉर्मूले हैं। इसी तरह से ये टेन इनवर्स का है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है टेन इनवर्स में, ये टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है तो ये टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई है, एक्स अपॉन वाई का जो वाई से शुरू हो रहा है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन ये। ऐसे ही ये एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, तो ये इसका जब अवकलन करेंगे 2x dx प्लस 2y dy आएगा, वो यहाँ पर है, और log का ये नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं, तो 10 तक तो आप ध्यान रखें ही रखें इसे। ऐसे ये एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन एक्स वाई का अवकलन है। ये साइन हाइपरबोलिक, ये साइन इनवर्स का है, ये 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। ये कम काम में आएंगे और याद भी नहीं रहेंगे, 10 तक तो आपको याद रखने हैं। बाकी ये फॉर्मूले हैं जो अवकलन के अपन ने 9th 10th क्लास में पढ़े थे, वो अब काम में आते हैं। तो समाकलन गुणक निकालने के लिए ये चीज़ें काम में आएंगी, इसलिए थोड़ा ध्यान भी रखना है इनको। इसके बाद आता है कि समाकलन गुणक अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो फिर उसको एग्जैक्ट कैसे बनाया जा सकता है। एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन ने देख ही लिया, इसके क्वेश्चंस में इसको थोड़ा सा मैनेज करके लिखेंगे तो हो जाएगा। जैसे एक छोटे से क्वेश्चन से इसकी बात करें, यही छोटे से मैं बता देता हूँ कैसे ये काम करता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर देखेंगे ये साइन वाई डी वाई तो ठीक है, एक्स स्क्वायर ज़्यादा आ रहा है, ये केवल एक्स के पद है, ये भी ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इसके नीचे भाग देंगे तो अपना ये भी इंटीग्रेबल हो जाएगा सीधा। तो एक्स स्क्वायर से अगर भाजित कर दें इसे तो ये भी एक्स स्क्वायर से भाग हो गया, ये भी एक्स स्क्वायर से भाग हो गया, और ये एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर इसमें से हट गया। तो एक तरह से माने कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है कि एक्स स्क्वायर जिससे अपन ने भाग दिया, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे कट गया। अब ये इंटीग्रेबल है तो इसको भी इंटीग्रेट कर दें, इसको भी इंटीग्रेट कर दें, इसको भी इंटीग्रेट कर दें, तो सॉल्यूशन आएगा। तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो एक्स अगर अपन आगे लिखें माइनस कॉमन लेके तो ये है माइनस डी ऑफ वाई अपॉन एक्स ही है, क्योंकि माइनस कॉमन ले तो नीचे वाला फलन ऊपर वाले फलन का अवकलन माइनस ऊपर वाला फलन नीचे वाले फलन का अवकलन अपॉन नीचे वाले फलन का वर्ग। इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का तो माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये 1 का तो आ गया एक्स, इस 1 का मैं पहले कर देता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन एक्स, ये इसका इंटीग्रल हो गया। इंटीग्रेट कर दिया इसे, और चूंकि इसे भी इंटीग्रेट करना है, इसको डी लिख के ये इंटीग्रेट करना है तो डी हटा देंगे सिंपली, और साइन वाई का अपन सीधा सीधा इंटीग्रल कर रहे हैं माइनस कॉस वाई, तो ये माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू सी, सीधा आंसर आ गया। ये डी और इंटीग्रल तो हट गया, तो ये केवल माइनस वाई अपॉन एक्स ही रहेगा, ये सॉल्यूशन आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में अपने को पता लग गया कि कैसे, अगर ये फॉर्मूले जो मैंने अभी बताए थे वो आपको याद है तो आसानी से अपन कर पाएंगे। तो अब रहेगा समाकलन गुणक। सीधे सीधे सवाल अगर यथातथ नहीं है तो समाकलन गुणक कैसे निकालें, इसकी 4 विधियां हैं जो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू।